नमस्कार दोस्तों। कक्षा 9 विज्ञान पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ। इस पाठ में हम पदार्थ के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। पदार्थ से सभी वस्तुएं बनती हैं। पदार्थ की प्रकृति के बारे में आगे पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है इसमें कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसके लिए एक क्रियाकलाप है कि हम पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल लेंगे और उसे एक 100 ml के बीकर में पानी में घोल देंगे और इसमें से हम 10 ml निकालेंगे और दूसरे में 90 ml पानी है मिला देंगे और उसमें इस पहले वाले बीकर के बीकर के 10 ml पानी को इसमें घोल देंगे बी बीकर में। तो ये भी 100 ml हो गया। तो इसका जो रंग है उससे इसमें रंग कम होगा, लेकिन ये भी पानी रंगीन हो जाएगा। अब इसमें से इसी प्रकार से 10 ml सी में लेंगे और 90 ml पानी में इसको घोल देंगे। तो ये सी बीकर हो गया। इसी प्रकार से 10 ml और लेकर डी बीकर में, जिसमें 90 ml पानी है, उसमें इस घोल को मिला देंगे। अब आपको समझ में आएगा कि पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल 100 ml पानी में घोल लेंगे। इसके बाद इस घोल में से 10 ml, समझ में आ गया आपको, निकाल कर उसे 90 ml पानी जल में मिला देंगे। फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकाल कर उसे भी 90 ml जल में मिला देंगे। इसी प्रकार ये क्रिया 5 से 8 बार के लगभग दोहरा देंगे। पहले बीकर में 100 ml पानी रंगीन है क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट डालने पर पानी रंगीन हो जाता है। इसमें से 10 ml दूसरे में मिलाया तो धीरे धीरे इस पानी का रंग कम हो गया। फिर इस कम रंग वाले यानी ए में से बी में, अब बी में से फिर 10 ml निकाला, 90 ml में मिलाया तो ये हल्का हो गया, रंग कम हो गया, लेकिन फिर भी रंगीन है और इसे सी बोल सकते हैं। सी से फिर डी में 10 ml मिलाया, बहुत छोटी सी मात्रा, तो डी में भी जो जल है 90 ml वह 100 ml हो गया और ये भी रंगीन है, हल्का हो गया पर है रंगीन। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें जो पोटेशियम परमैंगनेट के कण थे जिन्होंने इस पानी को एक और रंगीन कर दिया। अब 100 ml में तो जितने कण थे उसमें से 10 ml निकाला तो बहुत कम कण आएंगे, लेकिन फिर भी दूसरे वाले बीकर के पानी को रंगीन कर दिया, यानी वह कण छोटे हैं। अब कितने छोटे हैं, जब भी तो छोटे से पानी की बहुत कम मात्रा में भी आ गए। फिर इस पानी में तो बहुत कम हो जाने चाहिए, तो फिर यहाँ से फिर थोड़ी सी मात्रा ली तो सी में मिलाया, ये भी पानी हल्का हो गया लेकिन रंगीन, यानी इसमें भी उस छोटी सी मात्रा में भी बहुत सारे कण आ गए जिसने सी वाले बीकर के पानी को रंगीन कर दिया। अब सी में से फिर छोटी सी मात्रा, बहुत कम मात्रा 10 ml लेकर डी पर डाली तो वह भी हल्का रंग हो गया लेकिन रंगीन जरूर रहा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, प्रत्येक बार तनुकृत करने पर भी घोल का रंग हल्का होता रहता है लेकिन फिर भी रंगीन आता है। इसका मतलब कि पदार्थ के कण बहुत छोटे हैं, जो इस पानी में भी तेज छोटी सी मात्रा मिली, जिसमें भी चले गए, फिर और कम मात्रा मिली, इससे इसमें चले गए और छोटी सी कम मात्रा ली तो सी में चले गए और छोटी सी कम मात्रा ली तो भी उसी में भी चले। तो यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल
केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित यानी टूटते रहते हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं अपन में ये कण छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते, यानी अंत में ऐसी स्थिति आए कि इनको और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह आप 2 ml डिटॉल भी ले सकते हो और इससे भी हम इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। लगातार तनुकृत यानी पानी मिलाने पर, तनुकृत का मतलब पानी मिलाना होने पर भी इसकी महक हमें मिलती रहेगी। आप डिटॉल ले लो, डिटॉल की 2 बूंद इसमें पानी में डाल दो, एक बीकर में या किसी बर्तन में, और फिर उसको दूसरे बर्तन में थोड़ा सा ले लो इसमें से, और उस अन्य बर्तन में डालोगे तो भी उसकी महक आएगी। और इस प्रकार से 3-4 बर्तनों में आप थोड़ा थोड़ा निकाल के डालते रहो अगले वाले में, तो भी उसकी गंध आती रहेगी। इसका मतलब उसके कण उसमें पहुंच गए और विभाजित होकर पूरे में फैल गए। फिर दूसरे में पहुंच गए, तीसरे में पहुंच गए, तो बहुत कम मात्रा भी पहुंचने के बाद विभाजित होकर आपको गंध देती रहेगी। इसका मतलब ये है कि जो पदार्थ है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो पदार्थ के जो कण हैं वो बहुत छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आपको ये ध्यान में रखना है। इस बात का पता चला इस क्रियाकलाप से कि पदार्थ के जो कण हैं वो बहुत छोटे होते हैं। आज के लिए इतना, आप इसको रिवीजन कीजिए। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे इससे आगे की